हम सब अपने विधायक और मंत्री के पास जो है उन समस्या को लेकर जाके उसका समाधान करने का काम, बीच में अगर कोई भूमिका निभाने का काम करते हैं तो हमारे बूथ के साथ ही करते हैं। इसलिए जो सबसे पहला जो चुनाव लड़ने के लिए जो कहना चाहिए कि जो पहला नियम होता है या पहली जो बात होती है वो होता है हमारा मतदाता सूची। होता है कि नहीं होता? बगैर मतदाता सूची के हम चुनाव लड़ सकते हैं क्या? अगर हमारे पास मतदाता सूची नहीं होगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि भैया किसका वोट वहाँ पे गाँव में है कि नहीं है? लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण काम है जिससे आपको सेक्टर और जो कांग्रेस को कहा था कि भाई सबसे जो जरूरी काम है वो मतदाता सूची जो है वो हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं के पास होना चाहिए। तो आपके पास मतदाता सूची पहुंच गया है कि नहीं पहुंचा है ना? तो मेरा निवेदन है आदरणीय साथियों, बूथ लेवल का एजेंट भी आपने बनाया होगा, बनाया है ना? मतदाता सूची में पुनरीक्षण का काम 2 तारीख से चल रहा है और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां से जाने के बाद अगर बूथ के जो कार्यकर्ता आए हैं बूथ में किसी भी, आप इस बात को पूछिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी तब उन्होंने इस बात को कहा था, आपको मालूम है, बोला था कि नहीं भाजपा ने 2003 में बोला था कि नहीं बोला था? लेकिन उस समय 2003 में क्या भारतीय जनता पार्टी ने क्या है तो दिल्ली में भी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब उस समय कर्ज माफ करने का काम हुआ और भूपेश बघेल जी की सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया। आपको और मैं याद दिलाता हूँ, उन्होंने उस समय तो 5 जर्सी गाय दिया जाए। भूपेश बघेल जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा। धन्यवाद। जातिवादी ताकतों को हराने के साथ काम करूंगा। मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। मैं छत्तीसगढ़ महतारी के रक्षा करते हुए छत्तीसगढ़ के नवनिर्माण के लिए पार्टी का काम करूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि कांग्रेस की ओर से जिस व्यक्ति को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है बहुत समय भी हो गया, शिविर खाना तो खिला दी आप लोगों ने। 11 बजे से आए, सब लोगों का बात भी सुने, बूथ मैनेजमेंट, चुनाव मैनेजमेंट, कैसे जीतना है आप लोगों को पता भी है, लेकिन तब भी कुछ चीजें कमी बेसिक जो है हमारे नेताओं ने आप लोग को बता दिया। आदरणीय साथियों, लगातार 11 तारीख से हमारा संकल्प शिविर शुरुआत हुई है। लगभग आज 30 विधानसभा कवर हो गया और 90 विधानसभा हम लोग को जाना है। और इस संकल्प शिविर के माध्यम से हम लोग लगातार कार्यकर्ताओं तक पहुंच रहे हैं और आने वाला विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जीतने के लिए हम लगातार, पिछले अगर 15 साल की तुलना कर ले और 5 साल की तुलना कर ले, लेकिन हमारी सरकार में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, युवाओं से लेकर माता बहनों तक, सबके लिए हमारी सरकार ने योजना। आशीर्वाद मांग रहे, किसी कार्यकर्ता का मुंडी नीचा नहीं होगा। हमारी सरकार की योजनाओं को लेकर, हमारी सरकार के काम को लेकर, हमारी सरकार की लाभ को लेकर हर जनता को मिला है। अगर कोई कार्यकर्ता आप जाएंगे जनता के बीच में कांग्रेस के लिए वोट मांगने, हमारे प्रत्याशी के लिए वोट मांगने, किसी भी कार्यकर्ता का मुंडी नीचा नहीं होगा। आदरणीय साथियों, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आदरणीय साथियों, हमारी सरकार कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि पिछले 15 साल में बहुत वादे हुए, झूठे वादे हुए, सिर्फ छल कपट झूठे वादे में 15 साल चला। वो कैसा चला? कभी तो चावल दिया, कभी तो बोनस दिया, 5 साल में एक बार बोनस देना है चुनाव से पहले, वो भी बोनस दिया, कभी तो बिजली दिया, कभी तो चना दिया, कभी तो नमक दिया, और क्या दिया, कभी तो तेंदुपत्ता दिया, कभी तो मोबाइल दिया। इसी में 15 साल निकल गया। हमारी सरकार आने के बाद न कभी हम लोग
2500 रुपए देने के बाद, कर्जा माफी करने के बाद, ना कभी हम कर्जा माफी त्योहार बनाए, ना कभी 2500 का हम लोगों ने त्योहार बनाए, न युवाओं को हम लोग बेरोजगारी भत्ता दे रहे, न कभी बेरोजगारी भत्ता देने का हम लोग कोई उत्सव या त्योहार बना रहे हैं। हम लोग बना रहे हैं तो हरियाली त्योहार, हम लोग बना रहे हैं तीजा त्योहार, हम लोग बना रहे हैं पोरा त्योहार, हम लोग बना रहे हैं आदिवासी पर्व में छुट्टी। मतलब हमारी सरकार ने कमर छठ छुट्टी, आदिवासी दिवस के दिन छुट्टी, मतलब ऐसे बहुत सी छुट्टी हमारी सरकार ने घोषित की जो आज तक उनको कभी सम्मान से उस पर्व को मनाने का मौका नहीं मिलता था। ये हमारी सरकार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किए। आदरणीय साथियों, मैं गर्व के साथ कहता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ आरंग की जनता को, मैं धन्यवाद देता हूँ छत्तीसगढ़ की जनता को। छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता ने बनाई। धन्यवाद देता हूँ मैं आरंग की मतदाताओं को कि आप लोगों ने शिव डहरिया को आप लोगों ने विधायक बनाए और छत्तीसगढ़ में भेजे और छत्तीसगढ़ में आज मंत्री है। आदरणीय साथियों, हमारी सरकार ने बेहतर काम किया। किसानों के लिए, हमारे छोटे बच्चों के लिए स्वामी आत्मानंद का स्कूल, हमारे युवाओं के लिए 2500 बेरोजगारी भत्ता। अब जो पिछले सरकार में पूरी स्कूल खाली है, पूरे दफ्तर खाली है, विभाग खाली है, वहां भर्ती करने की आवश्यकता है, वहां भर्ती करना चाहिए, लेकिन सरकार के पास भर्ती करने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन हमारी सरकार के आने के बाद 15,000 से अधिक नौकरियां शिक्षा विभाग में भर्ती हुई, प्रोफेसर में भर्ती हुई, चपरासी से लेकर अधिकारी तक लगातार भर्ती हो रहा है ताकि छत्तीसगढ़ के युवाओं को मौका मिल सके। ये हमारी सरकार ने नौकरियां निकालकर भर्ती करने का काम कर रही है। जो 15 साल में जितना भर्ती नहीं हुआ, हमारी 5 साल के सरकार में भर्ती हुआ। आदरणीय साथियों, ये हमारी सरकार का काम है। आदरणीय साथियों, हमारी सरकार ने माता बहनों के लिए समूह के माध्यम से उनके हाथों को मजबूत करने के लिए स्वच्छता समूह को कहीं पोहा बनाने का काम, कहीं तो बिस्किट बनाने का काम, कहीं तो टोस्ट बनाने का काम, कहीं तो मोहा का लड्डू बनाने का काम, कहीं तो झाड़ू बनाने का काम, फिनाइल बनाने का, साबुन बनाने का। इस तरह से हमारे हाथ में माता बहनों को हाथों को स्वच्छता समूह को उनके हाथों को काम देने का काम हमारे मुख्यमंत्री कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल ने किया ताकि कोई भी माता बहन हर हाथ को काम मिले। ये हमारी सरकार की देन।